मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शामस्तान दाता, जिन्होंने रूहानियत का पाठ पढ़ाया, हर इंसान जो गम दुख दर्द चिंताओं में घिरा रहता था, ऐसी रहमत की, ऐसी कृपा की कि उनके अंदर के गम चिंता परेशानियों को मिटा के मालिक सतगुरु ने अपने साथ मिला लिया। उनकी गम चिंताओं को मिटाने का परमानेंट साधन बना दिया। कहीं भी रहो, किधर भी रहो, बस भक्ति इबादत करते रहो। जैसे जैसे भक्ति इबादत करते जाओगे, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे। जिसने भी वचन माने, जिसने भी गुरु मंत्र का जाप किया, उसके अंदर इतना विल पावर आया, इतना आत्मबल आया कि जो हर काम में फेल होते थे, सफलता उनके कदम चूमने लगी। जो बात बात पे नेगेटिव रहते थे, उनकी आदत ही पॉजिटिविटी की बन गई। जो किसी भय से, किसी टेंशन से कुमला जाते थे, बुझ जाते थे, ऐसी मालिक ने कृपा की कि वो हमेशा जगमगाने लगे। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र में बड़ी पावर है। पर जिस तरह आपके सामने मक्खन है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, सिर्फ माथा टेकने से कुछ नहीं होता। आप वो मक्खन खा लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, स्वाद भी आता है और ताकत भी आती है। उसी तरह गुरुमंत्र आपने ले लिया, अब उसको खाना है, रिपीट करना है। पर जैसे जैसे रिपीट करेंगे और जिसने रिपीट किया, उसे वो स्वाद भी आया और अंदर एक नशा, एक सुरूर, एक पॉजिटिविटी ऐसी भर गई कि उसके पास बैठने वाले को भी खुशी आने लगी। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन मालिक के जो रंग हैं, उसमें जो अलौकिक नजारा है, अलौकिक मस्ती है, वो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं आदत बदलती नहीं, और ये सच है। इंसान को जैसी भी आदत पड़ जाए, उसकी बदलती नहीं। अपनी हैबिट को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं। पर यह सच है, अगर गुरुमंत्र का जाप घंटा सुबह शाम, चलो आधा घंटा सुबह शाम रुचि से करो, लगन से करो और सृष्टि की सेवा में थोड़ा समय लगाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपकी आदतें बदल जाएंगी। तो आदतें चेंज की जा सकती हैं, अपने बुरे विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर सुमरण तो करना पड़ेगा ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ऐसी कोई तावीज नहीं होता, ऐसी कोई खाने की चीज नहीं होती। आप शुक्र मनाओ और बार बार सजदा करो उस सदगुरु मौला को,
जिसने 3 शब्द ही बताए और बड़ा छोटा सा गुरुमंत्र है, आसानी से आप कर सकते हैं और सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। आप मन के हाथों अज्ञानी मत बनो। कोई ऐसा टाइम होता था, लोग सारी जिंदगी भक्ति करते रहते, दिन और रात, न खाना न पीना, न एक पांव पे खड़े होके चिड़िया घोंसले बना लेती थी। तब जाके कहीं 60-70 साल बाद, 100 साल बाद या सैकड़े साल गुजरने के बाद कोई आवाज प्रकट होती थी, कोई थोड़ी झलक नजर आती थी। और आपको कितनी मौज है, सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी पहनो, हाँ बुराइयों से बचो, बुरा ना खाओ, बुरा ना पहनो और मजे करो। कितना आसान है। उनके अकॉर्डिंग देखो, सारा टाइम भक्ति 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 भक्ति, सैकड़े साल गुजर जाते थे, जीवा से, ख्यालों से, फिर श्वासों से भक्ति चलती रहती थी, न खाना न पीना, न कहीं बातें करना। और आपको कितनी मौज है, सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। बाद में आप बातें करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। वो आधा घंटा भी आप करना नहीं चाहते तो लानत। फिर आप मालिक को दोष देते हो कि मेरा ये क्यों हो गया, मेरी फलां क्यों हो गया, मेरे घर में ये क्यों, मेरे फलां जगह ये क्यों। करते आप कुछ नहीं, दोष मालिक को। एक पंजाबी में कहावत है और हिंदी में भी कहावतें बनी हैं, नचना आवे ना दरफटे मुंह गोडियां दे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुमरन तो खुद नहीं करते और दोष देते हैं या तो अपने गुरु को, तो या फिर भगवान को। है ना हैरानी की बात, कितना चालबाज है आदमी का मन। अपने आप को तो कोई नहीं कहता यार मैं सुमरन नहीं करता तो भोग रहा हूं, कभी नहीं कोई कहता। कोई कोई होगा मालिक का प्यारा। ज्यादातर दोष पीर फकीर को ही देते रहते हैं। जब मुझे नाम दिया है, जब मुझे ये किया है, तो फिर मेरे पे रहमत क्यों नहीं। और लानत खुद पे नहीं डालते कि मैं आधा घंटा सुबह शाम ही नहीं देता, सिर्फ आधा घंटा। है ना कमाल। इतना मटरग्रस्त हो गया है मन, इतना शातिर हो गया है मन, और वो अपने पीर फकीर को कहता रहता है। पीर फकीर ये नहीं कहते कि मुझे ना कह, जितना मर्जी कह, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तेरे को कोई दोष भी सतगुरु लगने नहीं देगा, क्योंकि तू अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम सुमरन तो कर, ताकि तेरा ही नहीं, तेरे परिवारों का ही नहीं, तेरे कुलों का उद्धार हो जाए। पीर फकीर तो मां बाप होते हैं, मां बाप से जो मर्जी बात करते रहो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या मेरे घर की बीमारियां जा नहीं रही, या मेरे घर में बरकतें नहीं आ रही, या इस तरह की बातें करते हो कि मुझे वो खुशी नहीं परमानेंट नहीं रहती, तो इसके लिए आप दोषी हैं, ना कि गुरु पीर फकीर। आप सवालों का जवाब दीजिए। क्या घंटा सुबह शाम सुमरन करते हैं? क्या 100% वचनों पे अमल करते हैं? क्या सत्संग में कई बातों पे अमल करके चलते हैं? क्या महीने में कोई 5-7 दिन सेवा के लिए निकालते हैं? क्या तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं? क्या किसी भूखे को खाना जाके खिलाया है? क्या किसी कांपते हुए को कपड़ा ओढ़ाया है? क्या जो वचन आप इंसान बन गए हैं, 45-47 नियम, क्या उन पे हर महीने फूल चढ़ाया है? आप देखेंगे तो ज्यादातर बारे में ना ही आएगा, कहीं कहीं हां आएगा। सबसे बड़ी चीज दृढ़ यकीन तभी आता अपने सतगुरु मौला पे, जब आदमी कम से कम घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करे, सेवा करे, अपना काम भी मेहनत से करे और परहित परमार्थ भी मेहनत से करे, फिर दृढ़ यकीन आएगा। और जब दृढ़ यकीन आ गया, सतगुरु मौला ने तो गजब कर रखा, आपको इतनी छूटें दे रखी हैं। दृढ़ यकीन आया नहीं कि अंदर से नूरानी झलक दिखाया नहीं, और अपने आप ही सुमरन चलने लग जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती।
यहां बैठे शुरू हो गया, यहां बैठे शुरू हो गया, और फिर जो नजारे मिलते हैं, जो लज्जतें मिलती हैं, वो कल्पना से परे हैं। तो भाई, अगर आप अपने कर्म कटवाना चाहते हो, अगर आप परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो सुमन के पक्के बनो ना। कहते जी सही टाइम पे उठा नहीं जाता, आपको मरोड़ उठ रहे हो पेट में, देखते हैं टॉयलेट सीट पे बैठते हो कि नहीं, मत जाना, आपसे तो उठा नहीं जाता, भागोगे क्योंकि बिस्तर खराब हो गया, धोना खुद को पड़ेगा। तब कैसे भाग लेते हो? भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हाथी कूद रहे हैं, फिर देखो कैसे दौड़ दौड़ के जाते हो अपने मां बाप या जो खाना बनाने वाला उसको काटने को जाते हो। मत जाओ ना, आपसे तो उठा नहीं जाता। तो हर जरूरी काम आप कर लेते हैं, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, चुगलियां करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, गुस्सा दिखाते हो, सांप की तरह फुंकारते हो, हर काम तो आपको करना आता है, बस सुमरन नहीं करना आता, उसके लिए नहीं उठा जाता। तो फिर मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे कैसे? वो तो रहमतें लुटाता है, वो तो हरी रस अमृत बरसाता है, पर आप सोए रहते हो, वो नींद में ही चला जाता है। तो आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा। जो पीर फकीर कहे घंटा सुबह शाम सुमन करो। कई बच्चे हमारे सेवादार करते हैं सुमन, पर कईयों को मजबूरीवश उठाना पड़ता, फिर बज गए 4:30, और उनको ये लगता है यार क्यों बजे, टाइम खड़ क्यों नहीं गया। मैं उनको काम भी नहीं होता कि चलो सुमन कर लो, भक्ति कर लो ना। चाहे उनको, हमें लगता है कि अगर सोने को कह दो ना, खा लिया पी लिया सो लिया, खा लिया पी लिया सो लिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दें दुनिया के। भक्ति पे बिठा दो, भक्ति के भी रिकॉर्ड तोड़ो ना। 24 घंटे बैठे रहो, 36 घंटे बैठे रहो, 48 घंटे बैठे रहो, एक नहीं रुकेगा, बैठे खुराटा सुमन शुरू। तो नींद पे, खाने पे, भूख पे जीत हासिल तभी होती है जब आदमी भक्ति करता है, वरना ये चीजें भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो मन तो कहां कंट्रोल में रहेगा, वो तो दौड़ता रहता है एक्सप्रेस गाड़ी की तरह, छुक 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 दौड़ता रहता है, तरह तरह के विचार देता रहता है और साथ ही लुटकाता रहता है। तो मन से लड़ना भक्ति है। सुमरन कीजिए। कितनी जिंदगी खा पी के, गप्पे मार मार के, कईयों को तो होता है यार जब एक दूसरे मिले ना, चाय ही अच्छी नहीं लगती। तो काश ऐसा प्यार मालिक से बना लेते कि जब तक मिले ना कुछ खाना ही अच्छा ना लगे यार। जब तक सुमरण ना कर लूं कुछ खाऊं ना, काश ऐसी स्थिति हो जाए। और फिर मालिक ना आए, हम आपको गारंटी देते हैं भागा आएगा। पर सुमरण तो आप बिल्कुल मजबूरी में करते हो। कुछ लोग हैं जो रुचि में करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और वचनों पे अमल करें वो लोग, तो दृढ़ यकीन आएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे भी जरूर देखेंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमरन करना, सेवा करना जब आदमी बंद करता है तो समझ लो उसका मन, वैसे मन अगर पंजाबी के तो 40 किलो को कहते हैं, मन पकेदा, पर फिर ये मन पकेदा नहीं, टन पकेदा हो जाता है। पता नहीं कितना हैवी हो जाता है ये। तो आप सिमरन क्यों छोड़ते हैं? आप सेवा क्यों छोड़ते हैं? मत छोड़िए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए और सबका भला मांगिए, अपना कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। जो घर परिवार में आपका कर्तव्य बनता है, कमाइए, मेहनत कीजिए, तभी मालिक उनमें बरकतें डालेंगे, तभी बाहर भी खुशियां और अंदर भी खुशियां आप ले सकेंगे। तो प्यारे साथ संगतियों, अमल करना आपके हाथ में, बताना हमारा फर्ज।
विवाह शादी वाले परिवार हैं और ये दिन दुखी मध्य बैंक में 19,277 रुपये जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत रिटर्न एक श्रीदान एक में दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम मनदीप इनसा पुत्र रोशनलाल निशंजी के निवासी बिर्क जिला जलंधर पंजाब। लड़के का नाम रेखा इनसा पुत्र जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जी आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। विदेश जाने वाले अमनप्रीत कौर इंसा, यूके मंजीत इंसा, कुलदीप इंसा, सुनील इंसा, सतीश इंसा, सीमा इंसा ऑस्ट्रेलिया। वचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना बेटा। सारी सात संगत को पिता ने आशीर्वाद भेजा है, सो मालिक खुशियां दे। प्रसाद लेके जाना, नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद। यूथ वीरांगने 45 मेंबर महाराष्ट्र का प्रसाद लेने वाली बहनें हैं। अलका इंसा, श्री गजानंद इंसा पति का नाम, ब्लॉक धनौरा जिला गढ़चिरौली। मंगला इंसा, श्री प्रशांत इंसा, ये भी ब्लॉक धनौरा जिला गढ़चिरौली। तो कहां हैं ये दोनों बच्चे? जी आप हाथ खड़ा करें बेटा। ये तो बेटा जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से नवाजे, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ो, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। सात संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई, ये सात संगत ने लिखा है और आप सबके लिए, कि अगर कोई हमें हमारी गलती बताता है तो उसका बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उस कमी को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई आपकी कमी बताता है तो आप तो ऐसे टूट के पड़ जाते हैं जैसे कोई शेर पड़ जाए, कोई चीता पड़ जाए। गरीबी के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी फीस इत्यादि में यथासंभव मदद किया करेंगे। तो ये दो पर्ण जो करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। जी आशीर्वाद। आपके घरों में खुशियां आए, दिया में रहमत से नवाजे, आपके अंदर आत्मा में खुशियां आए, मालिक से दुआ है। और जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें। आशीर्वाद। अच्छा, दो परिवार आए हैं, खड़े हो जाएं जी। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, एक परिवार अस्थियां लेके आए, आश्रम में देना है, उसमें पेड़ लगाए जाते हैं, आत्मा का और परिवार का भला। आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए हैं, खड़े हो जाएं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। जी आशीर्वाद।
शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रचालन नई सेवादार 12 बहन भाई, टीनेज वॉरियर्स 1 लड़का है, यूथ वीरांगने 5 बहनें और महाबयान के फार्म भरने वाले 3 बहनें। तो जोर शोर से सेवा करना। धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। घर जाने वाले शाही कंटीन के सेवादार भाई बहन शिफ्ट पूरी हो खड़े हो जाएं। फौजी महेंद्र इंसान जैसलमेर से, सुखदीप इंसान हैदराबाद से, रोबिन इंसान श्रीनगर से, 45 मेंबर बहने शास्त्र वेलफेयर फोर्स विंग से। तो शाबाश बेटा, जितनी सेवा की सेवा से मुझे सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। घरों में खुशियां मालिक रहमो कर्म से नवाजे। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, सबको कहना पे देने आशीर्वाद भेजे। तो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जला इलाज हमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपनी है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। पर 3 वचनों में अगर गलती हुई है कि हाँ मेरे से गलती पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम, तो वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। इधर उधर मत देखिए। हाँ, आपको आशीर्वाद करें, वचनों में गलती कभी ना करना। वचनों में गलती करते हो खुशियां चली जाती है, पर आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। खुशी बताई, जीव हत्या करवाई, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, नाम शब्द कागज पर लिखा, बच्चन नहीं माने, बीमारी वाला प्रसाद खाया, लॉकेट गुमुआ, दर बदर हुए, समलैंगिकता की गलत विचार आए, दांत डबल ली, सेवा पर नहीं आए, अश्लील बातें की, ग्रीनेस की वर्दी घूमी, गलत मांग मांगी, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए। तो कोई गलती ना किया करें, कोई गलती दोहराया ना करें, सो बैठ जाए। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, अश्वनी इंसान, लक्ष्मण इंसान, जगदीश इंसान, खड़े हो जाए। तो बचनों में गलती बार बार दोहराते हो, खुशियां चली जाती हैं बेटा। सच्चे दिल से तौबा करो, लगातार सुमन करते रहो, मालिक रहमत करने वाले हैं, नारा लगा के बैठ जाओ। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है, वो खड़े हो जाएं। शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद करें, बीमारी वाला प्रसाद लेना, अपने डॉक्टर साहबान है उनसे दवाई ले लेना, सुमन करके दवाई लेना, और आपके सारे भरम भूत भाग गए हैं, नारा लगा के बैठ जाओ। जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह के तो भूत रह सकता है, जल्दी से बैठ जाओ। सब भूत भाग गए, जितने भरम भूत सब भाग गए। और अब आप बीमारी वाला प्रसाद ले लो और यहां से दवाई ले लो डॉक्टर से। योगा कोच इलमचंद इंसान ने नेशनल योगा चैंपियनशिप 40 वर्ष आयु वर्ग में गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप 50 वर्ष आयु वर्ग में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शाबाश बेटा, बेल्डन। प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज के 2 खिलाड़ियों ने ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता है और एशियन सिलेक्शन के ट्रायल लिए जाना है। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, आगे बढ़ो, प्रसाद ले लेना और हिम्मत से आगे बढ़ो। बहुत आशीर्वाद, हिम्मत करो बेटा, आगे बढ़ो। पूज्य पिताई पावनावतार मां की खुशी में जनरल स्टोर के सेवादार 7,770 8 नंबर गेट की सेवादार बहने 11,000, डॉक्टर नीता इंसान 11,000, इनके अलावा 27 बहन भाई दिंदू की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो वो खड़े हो जाएं, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो मालिक से प्यार बढ़ता जाए, जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। स्पीकर समिति भी 11,000 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं सतब्रह्मचारी राजू और समिति वाले। सो सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद, और मालिक से ओढ़ने पे आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद ले लें। नशा छोड़ने वाला कोई है 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाइए। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सुमन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाने, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। और साथ संग में प्रसाद, पहने शादी के कपड़े, बचे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेकामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी है, फिर से बेपरवाजी शास्त्रनाम जी महाराज के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। अब थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय अनुसार जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।